नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी क्यों नहीं। ये क्या भाभी, आपने रजनी को भैया का मोटर गैराज चलाने को दे दिया? हमारे खानदान में तो लड़कियां ऐसा काम नहीं करती। वहाँ पर 50 तरह के लोग आते जाते हैं। लड़की जात है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? तीखे स्वर में सीमा ने अपनी भाभी सुनंदा से कहा। सुनंदा का पति सोमेश्वर एक मोटर मैकेनिक था। 2 साल तक उसने दूसरे के गैराज में काम किया। फिर उसने बैंक से लोन लेकर अपना खुद का मोटर गैराज खोल लिया। वह मेहनती था और उसके हाथ में ऐसा जादू था कि कोई भी गाड़ी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसके हाथ लगाते ही चलने लगती थी। उसका व्यवहार भी इतना मधुर था कि उसके स्टाफ और कस्टमर दोनों उससे बहुत खुश रहते थे। स्कूल की जब भी छुट्टी होती तब रजनी अपने पिता के गैराज में चली जाती थी। उसे वहाँ के औजारों से खेलना अच्छा लगता था। अक्सर वह नीचे बैठकर पहियों को घूमते देखती रहती थी। सीमा सुनंदा की चचेरी ननंद थी। उसका पति टेलरिंग का काम करता था। फिर किसी की मदद से उसके पति को दुबई में काम मिल गया। 4 साल तक उसने वहाँ काम करके खूब पैसा कमाया और फिर अपने शहर में आकर उसने एक बुटीक खोल दिया। पैसा आया तो सीमा के चाल ढाल बदल गए। नए नए फैशन के परिधान पहनकर वह बहुत इतराने लगी थी। सुनंदा से मिलने जब भी आती तो उसकी सादगी का मजाक बनाती। उससे कहती, क्या भाभी, भैया गैराज के मालिक हैं तो आपको भी जरा बन संवर के मेकअप शेकअप करके रहना चाहिए। लेकिन नहीं, पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। तब सुनंदा हंसकर कह देती, हम तो अपने भारतीय परिधान में ही खुश हैं। फिर सीमा ने सुनंदा की बेटियों पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। अरे भाभी, इंग्लिश का जमाना है, अपनी बेटियों को इंग्लिश वाले स्कूल में पढ़ाइए, वरना आपको अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। हमारा बंटी तो। फिर वो अपना बखान करने लगती। सुनंदा तब भी मुस्कुराकर रह जाती। जवाब देकर वह ननंद भाभी के संबंधों में करवाट नहीं लाना चाहती थी। सुनंदा की बड़ी बेटी रजनी को बीए की डिग्री मिलने वाली थी। उसने पिता को अपने कॉलेज में आने को कहा था। सोमेश्वर ठीक समय पर गैराज से मोटरसाइकिल लेकर निकले थे। कॉलेज पहुंचने ही वाले थे कि एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और हॉस्पिटल जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। डिग्री लेकर रजनी जब घर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि उसके पिता के साथ हादसा हो गया और उसमें उसके पिता की मौत हो गई। उसकी छोटी बहन 12वीं कक्षा में थी। सुनंदा की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में आई इस विपदा से वह कैसे निपटेगी। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन रजनी ने हिम्मत करके सुनंदा से पूछा, माँ, आप इजाज़त दें तो पापा के गैराज को मैं संभाल लूँ? यह सच है कि सुनंदा सादगी में विश्वास रखती थी, लेकिन उसकी सोच और विचार बहुत प्रोग्रेसिव थे। वह अपनी बेटियों को शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। उसकी नज़र में कोई काम छोटा बड़ा नहीं था। इसलिए जब रजनी ने पूछा तो उसने तुरंत हामी भर दी। मालिक के देहांत हो जाने के बाद गैराज के स्टाफ के लोग इधर उधर चले गए थे। रजनी ने उन सभी से संपर्क किया और उन्हें वापस बुलाकर पिता के बंद मोटर गैराज को फिर से स्टार्ट कर दिया। रजनी के गैराज जाने पर पड़ोसियों ने तो बहुत विरोध किया। रिश्तेदारों ने भी माँ बेटी को बहुत ताने दिए, लेकिन सुनंदा ने उन पर ध्यान नहीं दिया और रजनी को भी उन्होंने नज़रअंदाज करने को कहा। भाई की मृत्यु के समय सीमा अपने ससुराल गई हुई थी। वहां से वापस आने पर वह सुनंदा से मिलने गई और जब रजनी को गैराज जाते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। सीमा की बात सुनकर सुनंदा मुस्कुराई और बोली, सीमा, जब बेटा अपने पिता के काम को आगे बढ़ा सकता है तो बेटी क्यों नहीं? ये कहाँ लिखा है कि लड़का ये काम कर सकता है और लड़की ये काम नहीं कर सकती? पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। आज की बेटियां तो खेती बाड़ी से लेकर चांद तक सफर तय कर आई हैं। रजनी को तो सिर्फ गैराज तक ही जाना होता है। काम तो उसका स्टाफ करता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी भतीजी अपने दम पर खड़ी है। सीमा, आधुनिकता पहनावे से नहीं होती, विचारों से होती है। आप भी अपनी सोच का थोड़ा सा विस्तार कर दीजिए। अपनी भाभी की बात सुनकर सीमा बहुत लज्जित हुई। बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
थोड़ी देर के लिए मैं दिखावे के बहकावे में आ गई थी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे खुशी है इस दुख की घड़ी में भी आप झुकी नहीं, घबराई नहीं। सच में मुझे रजनी पर गर्व है। तभी सीमा के पति सुबोध, जो कि काफी देर से दरवाजे पर खड़े होकर ननंद भाभी की बातें सुन रहे थे, अंदर आए और सुनंदा से बोले, भाभी आप धन्य हैं। अपने सुंदर विचारों से आपने बेटियों को आगे बढ़ाया है और मेरी पत्नी की आंखों पर पड़ा झूठे दम का पर्दा भी हटा दिया। कहते हुए वो सीमा को देखकर मुस्कुराए तो सुनंदा को हंसी आ गई। फिर तो सीमा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।